जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव पिचासी। कल जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर से जो किसानों में मायूसी है, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किसानों की जीत है या किसानों की हार है, या ये कहें एक तरीके से कि सरकार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है। अब सरकार से कोई ये नहीं कह सकता है कि आप आंदोलनकारी किसानों से बात नहीं कर रहे हो। सरकार स्पष्ट कहेगी कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया है और 2 महीने में कमेटी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगा। अब बात यहाँ ये निकल कर के आती है कि जो कमेटी बनी है जिसमें 4 सदस्य हैं, उन 4 सदस्य कमेटी पर किसान नेताओं को विश्वास क्यों नहीं है। कल किसान नेता राकेश टिकैत स्पष्ट कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कमेटी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कमेटी में लोग हैं हम उनका सम्मान नहीं करते हैं या हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारी बातें किसान नेता राकेश टिकैत ने कही, योगेंद्र यादव ने कही और तमाम जो किसान संगठन हैं उनके जो मुखिया हैं उन्होंने कही, लेकिन कुल मिलाकर के नतीजा एक ही था सबकी बातचीत का कि हमको इन पर जो लोग हैं, जो 4 लोग चुने गए हैं, इन 4 लोगों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये वही 4 लोग हैं जो इस कानून की वकालत कर रहे थे, इस कानून के समर्थन में बड़े बड़े लेख लिख रहे थे, इस कानून के समर्थन में स्टेटमेंट दे रहे थे, और तो और इस कानून के समर्थन में जो लोग सरकार की गोद में बैठे थे, अब वो लोग कमेटी के सदस्य हैं। ऐसे में उन लोगों से क्या उम्मीद लगाई जाएगी कि वो लोग सरकार के सामने किसानों का जायज़ पक्ष जो है वो रखेंगे। राकेश टिकैत ने कल कहा कि हमें मालूम है हम कमेटी के सामने पेश हो जाएं, कमेटी को बता भी दें, तब भी कमेटी वही बात सरकार की ही बात को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहेगी। अर्थात सरकार चाहती है कि कानून आए, उद्योगपतियों का भला हो। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, जो कमेटी में लोग हैं वो लोग ये चाहते हैं पहले से कि कानून बने और किसान चाहते हैं कि कानून वापस हो। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ये स्पष्ट है कि फांसी होना तय है। अब सरकार चाहती है कि आपको फांसी लोहे के फंदे से दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी पर किसानों का ये कहना है कि कमेटी चाहती है कि हमें फांसी सोने के फंदे से होना फांसी का तय है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आखिर ये 4 लोग हैं कौन जिनको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिनको कमेटी में रखा है, और इन 4 लोगों पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिस पर किसान नेताओं को, किसान आंदोलनकारियों को विश्वास हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इनमें कौन कौन लोग हैं। 4 लोग हैं, चारों लोग कृषि से जुड़े रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक के रूप में या वगैरह वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट कृषि सुधार के लिए काम करते रहे। लेकिन इन 4 लोगों को मैं आपसे रूबरू करा दूं। पहला नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी का। इनको इंग्लिश में लोग अधिकतर पीके जोशी, डॉक्टर पीके जोशी भी लिखते हैं। ये कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर पीके जोशी, प्रमोद कुमार जोशी कृषि शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। डॉक्टर पीके जोशी कृषि शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये जो मैंने बताया अभी आपको, इसके अध्यक्ष ये रह चुके हैं डॉक्टर पीके जोशी। ये इसके कमेटी के मेंबर हैं। इन्होंने क्या कहा था इस जो 3 कानून आए हैं कृषि, इनका एक स्टेटमेंट है जो आज अखबार में छपा है। वो इन्होंने इस कानून के समर्थन में क्या कहा था। डॉक्टर पीके जोशी ने कहा था कि इन कृषि कानूनों को जरा सा भी कमज़ोर किया गया तो भारतीय किसान व्यावसायिक स्तर पर मिलने वाले मौके को खो देगा। अर्थात मैं अब ये कहूँ कि डॉक्टर पीके जोशी इस कृषि कानून के समर्थन में थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी और ये इस कमेटी के मेंबर हैं। दूसरा नाम है अशोक गुलाटी। अक्सर राकेश टिकैत इस नाम को लेते हैं, अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी जो है ये कृषि अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं। 2015 में मोदी सरकार ने इनको पद्मश्री दिया था। अब पद्मश्री दिया था तो फिर काम भी करवाना है इनसे। पद्मश्री 2015 में इनको मोदी सरकार ने देकर के सम्मानित किया था। भारत सरकार की खाद्य आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण
नीतियों के लिए सलाहकार समिति कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट्स एंड प्राइसेस के चेयरमैन रह चुके हैं ये। इनका भी एक स्टेटमेंट है जो आज अखबार में छपा है। इन्होंने क्या कहा था इस बिल के संबंध में? इन्होंने कहा था कि इन कानूनों से किसानों को अपने उत्पाद बेचने की आज़ादी मिलेगी और ख़रीदार को उन्हें खरीदने व स्टोर करने की आज़ादी मिलेगी। यानी कि ये कह चुके हैं ये कृषि कानून ठीक हैं, इनसे कृषक को अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी और जो खरीदार हैं यानी जो व्यापारी हैं अडानी अंबानी हैं उनको स्टोर करने की जो है वो आज़ादी, कितना भी स्टोर कर लो, 2 रुपये किलो खरीदो और स्टोर करो और उसको जब ख़त्म बाज़ार में हो जाए तो 200 रुपये किलो बेच दो। तो उसके बारे में डॉक्टर अशोक गुलाटी जो है वो कह रहे हैं। तीसरा नाम है अनिल धनवट। अनिल धनवट साहब जो है वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के प्रमुख किसान संगठन शोधकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कृषि कानूनों पर अपना समर्थन दे चुके हैं। यानी ये भी पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर के अपना समर्थन जो है वो दे चुके हैं। इनका संगठन मशहूर किसान नेता शरद जोशी ने इनका जो संगठन है वो शरद जोशी जी ने बनाया था। शरद जोशी बड़े पॉपुलर नाम रहा है। इनका भी एक स्टेटमेंट आज छपा है अखबार में। उन्होंने क्या कहा इस कृषि बिल के समर्थन में? ये कहते हैं कि इन कृषि कानूनों को वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे किसानों के लिए अवसर खुले रहेंगे। यानी ये भी इस कृषि कानूनों के समर्थन में है और ये कह चुके हैं कि इनको वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा और अंतिम नाम है जो है वो है भारतीय किसान यूनियन के ही ये नेता रहे हैं, पंजाब से हैं, भूपेंद्र सिंह मान। इन्होंने कहा है भारतीय किसान यूनियन के से जुड़े रहे हैं और ये कृषि विशेषज्ञ व अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन हैं। 1990 में राष्ट्रपति ने इनको राज्यसभा सांसद के लिए चुना था। 1990 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया था। 1966 में बनी फॉर्मर फ्रीडम्स एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं। इनकी भी एक स्टेटमेंट आज नवोदय टाइम्स में छपी है। इन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं कि कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए कृषि सुधारों की सख्त आवश्यकता है। यानी ये भी कह रहे हैं कि इन बिलों की सख्त आवश्यकता है। इन 4 लोगों का मैंने आपको बताया कि ये 4 लोग कौन हैं और इन्होंने पूर्व में जो लंबे लंबे लेख लिखते रहे हैं कृषि बिल के संबंध में और कृषि बिल के समर्थन में, सरकार के समर्थन में, अब वही 4 लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में बना दिए और वो चाहते हैं कि ये 4 लोग जो है अपनी रिपोर्ट्सों पे, अब इस पर मैं हंसूँ नहीं तो क्या करूँ, ये 4 लोग तो पहले ही अपना विचार जो वो दे चुके हैं, बता चुके हैं कि ये बिल अच्छा है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अब उन्हीं 4 लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का मेंबर बना दिया। अब ये जब पहले ही कह चुके हैं, इनकी राय स्पष्ट है कि कानून ठीक है और सरकार भी वही कह रही है कि कानून ठीक है, तो फिर किसानों की कौन सुनेगा और कहाँ सुनी जाएगी। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत अगर ये कहते हैं कि हमें मालूम है कि अगर हम इस जो कमेटी बनाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इनके पास जाएंगे तो हमें मरना ही है, लिहाजा हम इस कमेटी के पास नहीं जाएंगे और सरकार हमारा जो धरना है, वो जो हमारा प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमने वोट सरकार को दिया है, बिल सरकार ने बनाए हैं और कानूनों को रद्द जो है वो सरकार करेगी। हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई लेना देना है ही नहीं। ये बात राकेश टिकैत पहले कह चुके हैं। अब मैंने आपको 4 लोगों की बात बताई। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में आपको भी हंसी आ रही होगी और लग रहा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस पर एक तरीके से कहूँ कि लोगों की एक बड़ी उम्मीद रहती है, वहाँ पर भी ऐसा मजाक हो रहा है। उन लोगों को कमेटी का मेंबर बनाया जा रहा है जो लोग पहले से ही अपनी बात बता चुके हैं और कह चुके हैं कि जो कृषि बिल है वो ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये राकेश टिकैत तो इन 4 के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो देश में व्यापारियों के लिए व्यापारियों के लिए काम करते हैं, व्यापारियों को खुले बाजार का समर्थन करते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातचीत होती रही है राकेश टिकैत के द्वारा। तो ये समस्या है इस देश की, ना किसानों की कोई सुनने वाला है, ना मजदूरों की कोई सुनने वाला है, ना शोषित ना सर्वहारा समाज की कोई सुनने वाला है। और अगर होता है 4-4, 5-5, 6-6 घंटे डिबेट सर्वोच्च न्यायालय में होती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है ढाक के 3 पात। ये वही रिजल्ट है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जो जजमेंट है और जजमेंट में जो कमेटी के लोग हैं, उन कमेटी के लोगों पर मैं हंसूँ या क्या करूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस किसान आंदोलन को समर्थन दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।